वीर सावरकर तो काला पानी की सजा हुई थी। माफ़ी तो उन्होंने ही मांगी थी ना साहब, मैंने तो नहीं मांगी, आपने तो नहीं मांगी। जिस तरह से अब आकर चिल्लाते हैं, भाईचारा लोकशाही के लिए लड़ते हैं और चुनाव आता है तो बीजेपी में चले जाते हैं माफ़ी मांग के। ऐसे अब भी है, तब भी थे। 200 साल जिन्होंने हम पर राज किया, हम पे गोलियां चलाई, भगत सिंह को फांसी दी, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, हंटर चलाए, आज उस देश में जाकर हम उनको कहते हैं हम तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस देश में रहने वाले, देश के साथ गोली खाने वाले, देश के साथ शहीद होने वाले, भाईचारा के अखंड हिंदू मुस्लिम की एकता जो सर्व विश्व उसे संभालता है, आज उसे आप दुश्मन कह रहे हैं क्या? कांग्रेस को बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, विचारधारा से प्रॉब्लम। मैं इस समय गुजरात के आनंद में हूँ और मेरे साथ अल्पेश पुरोहित हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं और मैं मंच पर एक भाषण सुन रहा था। पिछले 10 दिनों से लगातार बीजेपी ने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और राष्ट्रवाद का जो कैंपेन चलाया है, क्या कांग्रेस उसके पास काट है? अल्पेश का मैं अभी भाषण सुन रहा था, ये कह रहे थे कि कुछ हिंदू भी देशद्रोही हैं और कुछ मुस्लिम भी देशद्रोही हैं। बीजेपी, आप लोग ये आप जो बोल रहे थे हिंदू भी देशद्रोही है, मुस्लिम भी देशद्रोही है, इसका क्या लॉजिक है? सब उसके लिए भारत का इतिहास पढ़ना होगा और भारत का इतिहास बहुत ही लंबा है। जैसे मैंने पढ़ा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, अलग अलग जगह पर देखा, ये भारत ऐसे नहीं बना है सब। जैसे आप कृष्ण की बात करो, वृंदावन में देखो तो रसखान की छतरी है, भगवान रसखान को मिले थे। फिर आप इसी बात को लेकर आगे चले जाएं तो महाराणा प्रताप जी का अंगरक्षक मुस्लिम था। महाराणा प्रताप जी जब लड़ने गए तो उनके साथ 14,000 सैनिक आदिवासी थे, भील आदिवासी थे। शिवाजी जब लड़े, शिवाजी का जो अंगरक्षक था मुस्लिम था, सामने उन जो लड़े वो मुस्लिम थे फिर भी, और उसका अंगरक्षक हिंदू था। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी, फांसी देने वाला कौन था? कौन था? अपना ही था ना, क्या अंग्रेज था? तो वो तो उसकी नौकरी थी। अच्छा, हमारा अंग्रेजों की दलाली को अब नौकरी। अच्छा, जलियांवाला बाग में गोली चलाई, उसमें कितने अंग्रेज थे, कितने हिंदू थे? गोली चलाने वाले कितने अपने देश भारतीय थे, कितने मुसलमान थे? आप बताइए। ये इतिहास को पढ़ना होगा साहब। 200 अंग्रेज आए थे, 200 साल राज किया। इसीलिए तो बीजेपी आरएसएस भाग ही नहीं लिया आंदोलन में, तो आरएसएस तो कम से कम अच्छा है। अच्छा, फिर आप गोदी मीडिया नहीं तो अंग्रेज के साथ आप गोदी मीडिया नहीं है ना। आप जो समझना है समझिए, मैं तो सवाल, तो मैं सीधा सवाल कहता हूँ, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस किसके साथ था? वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल नहीं था साहब, अंग्रेजों के साथ। कैसे? आप प्रूफ इतिहास दीजिए। पढ़िए ना, मेरे पास प्रूफ है। बताइए। आप आइए मेरी ऑफिस में, कागज देता हूँ, उनको लिखा हुआ। अच्छा, आरएसएस अंग्रेजों के साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन, जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, आरएसएस कहाँ था? वीर सावरकर तो काला पानी की सजा हुई थी। माफी तो उन्होंने ही मांगी थी ना साहब, मैंने तो नहीं मांगी, आपने तो नहीं मांगी। जिस तरह से अब आकर चिल्लाते हैं, भाईचारा लोकशाही के लिए लड़ते हैं और चुनाव आता है तो बीजेपी में चले जाते हैं माफी मांग के। ऐसे अब भी है, तब भी थे, तो क्या हुआ? लेकिन आप ब्राह्मण समाज से हैं, बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है साहब? राष्ट्र में एक ही हिंदू देश था, नेपाल, अब नहीं है। क्यों? आपके घर शादी है, एक ही समाज एक ही जाति से कर लो साहब। ये भारत ऐसे नहीं बनता है, ये दिल से जुड़ा है। अमेरिका माता कोई बोलता है, कनाडा माता बोलता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत माता बोलता है। मैं भारत हूँ और मेरे में रही हुई एकता, मानवता, प्रेम, संवेदना वो माता है, भाईचारा है। सब भारत को कोई समझ ही नहीं रहा है। भारत माता की क्या चाहिए? क्या है भारत माता? भारत माता कोई है नहीं जहाँ जाकर आप चलो, हम ही है भारत माता। और साहब भगत सिंह के साथ अमित शाह कह रहे हैं कि 2002 के बाद से यहाँ दंगे रुक गए, फसाद रुक गया, मुसलमान टाइट है। साहब हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो मुझे मॉनिटर बनाया जाता था। क्यों? सबसे ज़्यादा धमाल करने वाले बच्चे को लीडर बना दो, धमाल बंद हो जाएगी। आप इसमें सब कुछ आ गया। मतलब गृह मंत्री दंगाई हैं। इतिहास केस का निकाल के देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ यार, ये तो सब कागजों में है, दर्ज हुआ है। और मैं ये कहता हूँ, आप भारत को कैसे बनाओगे?
अब भारत को कैसे बनाओ? 200 साल जिन्होंने हम पर राज किया, हम पे गोलियां चलाई, भगत सिंह को फांसी दी, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, हंटर चलाए, आज उस देश में जाकर हम उनको कहते हैं हम तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस देश में रहने वाले, देश के साथ गोली खाने वाले, देश के साथ शहीद होने वाले, भाईचारा के अखंड हिंदू मुस्लिम की एकता जो सर्व विश्व उसे संभालता है, आज उसे आप दुश्मन कह रहे हैं। तो कर लिया ना, एक हिंदू ने कब्जा कर लिया इंग्लैंड पर, देखिए वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया ऋषि सुनक। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उससे जो भारत का करवाना करवा लो ना, करवा लो ना साहब। कर दिया ना। कम आप वहां जाकर कोई आदमी बनता है तो आप कहते हैं हमारा हिंदुस्तान का, और वो सोनिया गांधी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो उसको बाहर की, वाह। आप दूसरे गांव से बहू लेके आओ तो आपके गांव की नहीं, और आप बाहर चले जाओ तो आप वहाँ के, ये कैसा रूल्स? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए, मुसलमान को भगाया थोड़ी जाएगा, बट राष्ट्र हिंदू होगा, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। किसने कहा साहब? आप पाकिस्तान गए नहीं लगते कभी? नहीं, मैं नहीं जाता। तो थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए साहब, इस्कॉन मंदिर वहाँ पर भी है, और साहब स्वामीनारायण भगवान के अंगरक्षक भी मियाँ जी थे साहब। इतिहास मैंने अभी आपको कृष्णा जी को मिले जो थे, कृष्ण भगवान को, रस खान साहब, राष्ट्र बना हुआ है। इस राष्ट्र को कोई बनाने की जरूरत नहीं, इस राष्ट्र को अब शांत बनाओ। बाबा साहब का आप जिक्र कर रहे थे, उनका संविधान का जिक्र कर रहे थे। भारत के संविधान में रिजर्वेशन जैसे प्रावधान है, यहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं को अधिक राइट्स है, सबको, ब्राह्मणों को कम अधिकार दिए गए थे। अब जाके मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है। साहब आप कह रहे हैं महिलाओं का, यहाँ सभा चल रही है और भी जगह बताऊंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों में आज भी महिलाएं अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं। आज भी साहब हमारे यहाँ घूमकर, यही तो सनातन धर्म है, यही तो सनातन। आप धर्म विचारों में होने चाहिए, कपड़ों में नहीं। सिटी में हमें सब कपड़े चलेंगे और गांव में हम सनातन की बात करते हैं साहब। भारत, हम अमेरिका, कनाडा, लंदन जाकर वहाँ की बात करते हैं, वहाँ थूकना नहीं है, वहाँ कचरा नहीं करना है, वहाँ कुछ नहीं करना है, और भारत को जैसे आए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना, रिजर्वेशन अगर गरीब ब्राह्मण है, गरीब पटेल है, उनको अधिकार जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है इससे। पर उसका मतलब ये नहीं कि किसी का अधिकार छीनना चाहिए। वो ब्राह्मण नहीं सिखाता, वो पटेल नहीं सिखाता, वो क्षत्रिय नहीं सिखाता। हम तो समर्पित कौम हैं, हमें एक समानता देखनी होगी। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन 90% SC ST OBC का रिजर्वेशन है, उसके खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अल्पेश भाई, आप तो राजनीतिक फायदे के लिए, चूंकि आप ब्राह्मण समाज से, आप चाहते हैं कि चूंकि इस देश में आबादी बहुसंख्यक जो है वो SC ST OBC का है, तो आपको वोट मिले, इसलिए आप चाहते हैं कि हम नेता बने, वोट वो लोग देते रहे। मीडिया इतिहास नहीं पढ़ता साहब। आप जो सवाल करते हैं ना, वो ये गोदी मीडिया वाले ढूंढ के लाते हैं, वो आप भी चलाते हैं साहब। मैंने अभी वहाँ एक भाई साहब को भी कहा, बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस के थे क्या? नहीं थे, नहीं, ठीक है ना। संविधान कमेटी बनी, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर को महात्मा गांधी जी ने जो बनिए थे, सरदार पटेल जो पाटीदार थे, और जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण, उन्होंने शामिल किया ना। क्यों किया? एक समानता के लिए साहब। नाली में वही क्यों घुसे, हम क्यों नहीं? आज भी सनातन धर्म में है ना, जो शूद्र है, अछूत है, वो उसका काम अलग है, ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है। आप अलग कह रहे हैं ना, आप अलग कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात में सब साथ, फिर हिंदू में आ जाए तो ब्राह्मण पटेल दलित अलग, फिर पटेल में आ जाए तो कड़वा पटेल, 22 गांव पटेल, 7 गांव पटेल वो अलग, क्षत्रिय में आ जाए तो गोहेल जाला OBC अलग, ब्राह्मण में आ जाए तो गुजरात यहाँ बाहर अलग। साला क्या बंटवारा किया, इतना तो घर का भी बंटवारा नहीं होता है। तो आप सनातन धर्म से, मनुस्मृति से सहमत नहीं है? सनातन धर्म कहता है कि जिसमें भी मानवता है उसमें ही धर्म है साहब। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। आप गीता लाके आए और भाजपा वाला मुझे गीता में दिखा दे, गीता में मुझे अभी आफ्ताब वाला जो मामला है उसको देखकर लग रहा है, कोई नहीं, जाने दीजिए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। आफ्ताब वाले मामले में देखिए, मीडिया कह रही है कि मुसलमान जो होते हैं वो लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर हत्या कर देते हैं, दलित लड़कियों को 35 टुकड़े कर देते हैं। साहब मैंने कहा, यहाँ जो कट्टर मुस्लिम हैं और कट्टर हिंदू, जिसमें भी कट्टरवाद है ना, वो भारत नहीं जोड़ सकते।
मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैंने यही कहा अंग्रेजों के साथ अकेले अंग्रेज नहीं थे, गोली चलाने वाले लोग हमारे भी थे। ये विचारधारा की लड़ाई तब से चल रही है साहब, और ये चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इतिहास पढ़ना होगा, जवाहरलाल नेहरू वो अच्छा थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके कहा था राजधर्म निभाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनके घुटने खराब थे, राजीव गांधी जी ने कहा था कि चलो मेरे साथ और ठीक करवाए दो। उन्होंने कहा था समतल भूमि, बाबरी मस्जिद के ढाने के समर्थक थे वाजपेयी। उन्होंने कहा भूमि समतल करना है साहब, उन्होंने कहा था भूमि समतल करना है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि लाशों पे राजनीति करना है। साहब भूमि समतल करके आप हिंदू मुस्लिम का सबसे अच्छा सवाल लीजिए। आप इतिहास की बात करते हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ। राम मंदिर के ताले जो है राजीव गांधी ने खोले, तो क्या गलत हुआ? राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे, पर राजीव गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आप किसी को मारो। राजीव गांधी का 4 घंटे का भाषण है लोकसभा में रिजर्वेशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आप सुनिए, राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमें अब इस देश में इसे बैलेंस करना होगा, तब साहब यही विरोध करते। अच्छा एक बात बताइए, आप साहब हाँ। तो विरोध कंप्यूटर आया। मैं बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी तो आरक्षण विरोधी है, वो शुरू से कह रही है। नहीं साहब, विरोधी नहीं है, वो राजनीति के अपनी रोटियां सेकने के लिए सारा। नहीं, उसने मंडल कमीशन के समय उसने सरकार से समर्थन लिया, बीपी सिंह की सरकार गई, उतना तो पढ़े लिखे हैं साहब। लेकिन अभी तो उनकी यहाँ 27 साल से सरकार है, वहाँ 8 साल से सरकार है, कहाँ गए? तो सवर्णों को दिया ना आरक्षण, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को आरक्षण दिया ना बीजेपी साहब, ने। उस पे भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे आरक्षण दिया और क्या मिलता और कितने को मिला। ये राजनीतिक दांवपेच है, और ये तो कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ही एक्सेप्ट करके कहा था। अच्छा एक ऐसा चीज बताइए मोदी जी का जो कांग्रेस नहीं करती थी, प्राइवेटाइजेशन हो चाहे निजीकरण हो, वो भी बीजेपी कर रही जो कांग्रेस करती थी। कौन ऐसा काम है जो कांग्रेस जो 50 साल में नहीं किया है जो बीजेपी कर रही है, जिससे आप लोग को बीजेपी से इतना प्रॉब्लम है और आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है? साहब हम अगर भड़काते ना, हम भड़का रहे नहीं, हम जोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना हमें बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यही कहा कांग्रेस को बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, विचारधारा से प्रॉब्लम। तो सोचिए गुजरात में मैं 15 दिनों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अल्पेश पुरोहित हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और पीएचडी हैं। गुजरात में एजुकेशन को 7, 8, 9 कर दिया गया है। अल्पेश एक और सवाल, इस देश का चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जो सवर्ण समाज के लोग हैं जनरल कैटेगरी के, वो इस सरकार के साथ हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर ही क्यों ना हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो। ये आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और तमाम जो इंटेलेक्चुअल है वो भी समझ रहे हैं। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? सवर्ण समाज को लगता है कि ये सरकार मुसलमान को टाइट रख रही है, ये सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, ये सरकार सवर्णों को आरक्षण दे रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कास्ट हायरार्की को बनाए हुए है। श्रवणों को गुमराह किया गया है। श्रवण जानते नहीं है कि ये सरकार श्रवणों को पूरी तरह से पीस रही है। श्रवणों को दलित के खिलाफ, श्रवणों को मुस्लिम के खिलाफ, श्रवण के खिलाफ लड़ा रही है। आप मुझे बताएं, जनरल कैटेगरी के लोग नहीं समझ रहे इस बात को? नहीं समझिए, बहुत गंभीरता से समझना, और जो समझ गए हैं। आप बात कर रहे हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण, ठीक है ना, जिन्होंने इस देश के लिए 3000 दिन जेल में रहे। कांग्रेस में ज्यादा ब्राह्मण महफूज थे, उनके हायरार्की ज्यादा कायम थी। साहब कांग्रेस में अकेले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, पटेल, बनिया सब महफूज थे। अगर आप गांधी, महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता कहते, कौन है वो? बनिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लो पुरुष जिसको विश्व मानता है, कौन है? पाटीदार। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3000 दिन जेल में रहे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो कौन है? ब्राह्मण। साहब वो मूर्ख नहीं थे साहब, श्रवणों को समझना होगा। श्रवण देश जोड़ता है, देश तोड़ता नहीं है साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।